प्यारे भाई बहनों, कल आप लोगों ने गोवर्धन पूजन की कथा सुनी। भगवान ने ग्वाल वालों को साथ में लेकर के गोवर्धन का पूजन किया। गोवर्धन का अर्थ जानते हैं? जो गौ का वर्धन करे, पोषण करे, वो गोवर्धन है। एक कथा और आती गोवर्धन के बारे में। कहते हैं जब भगवान श्री राम सेतु बना रहे थे, रामेश्वरम बहुत सारे लोग गए होंगे, और देखो वहां से लंका जाने के लिए तो जो भगवान के उसमें बंदर भालू थे, सब बड़े बड़े पर्वत उठा उठा के ला रहे थे। तो गोवर्धन पर्वत भी हिमालय से लेकर के चले। आज जब वृंदावन के पास में आ गए, मथुरा में, तो संदेशा आया कि पुल बनकर के तैयार हो गया। पुल बनकर तैयार हो गया, तो जहां जो पर्वत थे वहीं रख दिए गए। अब उठा के वापस कौन ले जाए? लेकिन गोवर्धन ने कहा, मैं तो द्रोणागिरी से इसलिए चला था, हिमालय से मैं इसलिए चला था कि प्रभु के चरण हमारे ऊपर से गुजर करके जाएंगे, और मैं तो रीता ही रह गया। पुल बन गया, मैं तो प्रभु के काम आया नहीं। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, द्वापर में मैं खुद तुम्हारे ऊपर चरण रखूंगा और तुम्हारी पूजा भी कराऊंगा। देखो, भगवान ने गोवर्धन की पूजा भी की, भगवान के चरण चिन्ह भी हैं, और भगवान ही गोवर्धन पर बैठ करके चार हाथ धारण करके गोवर्धन बन गए। बोले गोवर्धन भगवान की जय। इतनी जोर से जयकारा लगा कि इंद्रदेव के पास में बात पहुंच गई। सुनिए, इंद्रदेव ने कहा, इतनी जोर से जयकारा कहां हुआ? उतने में नारद जी आ गए। नारद जी भगवान के मन हैं, कुछ आवश्यक स्थानों पर नारद जी प्रकट हो जाते हैं अपने आप, जहां जरूरत महसूस करते हैं वहां प्रकट हो जाते हैं। नारद जी पहुंचे, बोले इंद्र महाराज, ये जयकारा हो रही है मथुरा में, वृंदावन में, कृष्ण की। खुदय पूजय खुदय पूजावे, खुद ही पूजा कर रहा है, खुद ही पूजवा रहा है, और आपकी पूजा तो गई, आपकी पूजा बंद करवा दी। अब तो इंद्र आग बबूला हो गया। नंद बाबा के छोरे ने मेरी पूजा बंद करवा दी, छोड़ूंगा नहीं गोकुल वृंदावन को। सामंतक नामक गणों को बुलवाया। गणम सावर्तकम नाम मेघानां चान्तिकारिणम् इंद्रः प्रचोदयत् कुध्रो वाक्यं चाहे मान्युतः। सामंतक नामक गणों को कहा, जाओ वृंदावन में इतनी बरसात कर दो, इतनी बरसात कर दो कि कोई घर, कोई व्यक्ति बचने न पावे, सब बाहर। और देखो, वृंदावन में बारिश होने लग गई। थोड़ी सी बारिश नहीं, इतनी भयंकर बरसात हुई, घर बहने लग गए, गैया बहने लग गई, मवेशी लोग बहने लग गए, बच्चे बहने लग गए। सारे ग्वालवाल दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण के पास में आए। अब बोले, गोविंद, इस गोकुल के नाथ आप ही हैं, आपके कहने पर ही मैंने इंद्र की पूजा नहीं की, अब आप मेरी रक्षा कीजिए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो तातुर महर्षि देवान्य कुपितात भक्त वत्सलः। हे गोविंद, आपके बारे में यहां भी सुना है, आप भक्त वत्सल हैं। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, चलो गोवर्धन। सारे लोग गोवर्धन आए, और भगवान ने कहा, नेत्र बंद करो, और सारे लोगों ने नेत्र बंद किया। सो भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली में देखते ही देखते 7 कोस का गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ताली बजाइए, बोले गोवर्धनधारी भगवान की।
और सबको कहा अपने अपने लठ लगाओ, तो कोई बांस लगाता, कोई लाठी लगाता, कोई कुछ लगाता। भगवान है कितने वर्ष के? 7 वर्ष के। गोवर्धन कितना चौड़ा, लंबा चौड़ा है, 7 कोस का है। और कहते हैं जब गोवर्धन उठा लिया तो 84 कोस का बन गया। ऊपर से अगस्त ऋषियों को लगा के पी जा रहे हैं, शेषनाग आकर के फुफकार मार रहे, झाड़ू लगा रहे हैं। और देखो गोवर्धन उठा हुआ है। गोवर्धन उठाए उठाए 4 दिन बीत गए। मधुमंगल ने कहा लाला कन्हैया 4 दिनों से एक तक तुम खड़े हो, ऐसे गोवर्धन पकड़े हो, सुनो तुम आओ थोड़ा नाश्ता पानी कर लो, हम लोग संभालेंगे। भगवान ने कहा क्या मतलब, तुम लोग गोवर्धन संभालोगे? सारे ग्वाल वालों ने कहा रे डाड़ी के, तो क्या इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत तो 51 उंगलियां में धारण करके रखा है? अरे हम सब लठ लगाए हैं, बांस लगाए हुए हैं अपने अपने सब, तभी तो ये टिका है। तो इतना बड़ा गोवर्धन कैसे धारण कर सकता है इस उंगली में? भगवान ने कहा मैं भगवान हूं इसलिए धारण कर लिया। सारे ग्वाल वालों ने कहा बड़े भगवान आए। मधुमंगल ने कहा लाला कन्हैया देख मजाक मत कर, तू तो नाश्ता करके मेरी गोदी में आ जा, थोड़ा आराम कर ले, मैं संभाल लूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने थोड़ी सी उंगली ढीली की, जितने भी बांस के बेड़ा लगाए थे, लठ लगाए थे, चट 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 चट, अरे भैया संभाल 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 संभाल। भगवान ने फिर उंगली सीधी कर ली। सारे ग्वाल वालों ने कहा भैया हम लोग सोच रहे थे कि हम ही उठाए इतना बड़ा, ये तो कन्हैया अपनी 51 उंगलियां में इतना बड़ा पहाड़ उठाया है। सारे ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया भैया बताओ तो इतना बड़ा पहाड़ जो है, इतना बड़ा पर्वत इस उंगलियां में कैसे उठा, इतनी ताकत कैसे आई? भगवान ने सोचा मैं इनको कहता हूं भगवान हूं तो कोई मानता नहीं। भगवान ने कहा देखो मेरे भगवान ने एक मंत्र बताया है, और उस मंत्र को जब मैं पढ़ लेता हूँ ना, बोले हाँ, तो बोले सबकी ताकत मुझ में आ जाती है और मैं पर्वत उठा लेता हूँ। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु को पिन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु को पिन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। सारे ग्वाल वालों ने कहा भैया का थोड़ा कम करो, भैया कन्हैया हैं बताओ अभी तक तू माखन चुराता था, अब हम लोगों का बल भी चुरा लिया। तभी हम लोग सोच रहे थे इतने दुबले पतले और कमजोर कैसे लगते हैं, अब तो ये बल भी चुराने लग गया। और देखो 7 दिन बीत गए। वृंदावन गोकुल में तो धूल उड़ रही है। इंद्र ने सोचा अब तक तो वृंदावन गोकुल बह गया होगा। दोनों गढ़ सामने आए, बोले महाराज हम कुछ नहीं कर सके। उन्होंने गोवर्धन उठा रखा है, बाहर से ऊपर से अगस्त ऋषियों को लगा के पी जा रहे हैं, नीचे शेष जी फुफकार मार के झाड़ू लगा रहे हैं, और गोकुल वृंदावन में तो धूल उड़ रही है। तब इंद्र को आभास हुआ कि मैंने गलती कर दिया, ये तो साक्षात नारायण हैं। और इंद्रदेव आकर के भगवान के चरणों में माफी मांगी है। बोले श्रीमन नारायण भगवान की।